जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी को साइंस क्लासेस बाई अमन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10 और 12 वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत आवेश लेकर आया हूँ। चाहे आप क्लास 10th के छात्र हो या आप क्लास 12th के छात्र हो, ये जो विद्युत आवेश का टॉपिक है ये दोनों विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले विद्युत आवेश में हम इस वीडियो में विद्युत आवेश की परिभाषा, विद्युत आवेश के जितने भी फार्मूले हैं उनके साथ साथ मैं एक सवाल को भी हल करके आपको बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम विद्युत आवेश की परिभाषा को देखेंगे। इसमें देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है। विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? देखिए, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। चाहे दोस्तों स्मॉल क्यू लिखो चाहे कैपिटल क्यू लिखो, इसे दोनों से हम प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इसमें मेन पॉइंट आता है जो आवेश, क्या दोस्तों, आवेश का जो मात्रक होता है वो दोस्तों आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और इस कूलाम को हम सी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कहीं पर अगर 10 सी लिखा है तो उसका मतलब दोस्तों आपका 10 कूलाम है और वो 10 कूलाम आपको क्या दिया गया है? क्यू दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई और कूलाम इसका मात्रक होता है। कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए यहाँ पे Q बराबर जो फार्मूला होता है वो N इंटू ई होता है। Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। जहाँ पर Q हमारा क्या है? आवेश है। E हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो हमारा N आया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N दोस्तों हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए फार्मूला हमने क्या देखा कि Q बराबर हमारा क्या होता है? एन ई होता है। जहाँ Q हमारा आवेश है, E हमारा इलेक्ट्रॉन है और N हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें दोस्तों आपको यही फार्मूला होता है आवेश का, Q बराबर एन ई। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे जो E आया हुआ है, क्या जो इसमें E आया हुआ है, इस E का एक मान फिक्स होता है। आपको किसी भी सवाल में E का मान नहीं दिया रहेगा। कहीं कहीं सवाल में नीचे लिखा रहता है ब्रैकेट में, लेकिन ई का जो मान होता है इसका होता है 1.6 इंटू 10 का 19। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक फिक्स मान होता है। ई का ई बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का 19। अब इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको इसी फार्मूले में कह दिया जाए चलो एन ज्ञात करो, ये तो कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ई का मान फिक्स होता है। तो एन को ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको एन बराबर क्यू अपॉन ई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एन बराबर क्यू अपॉन ई। तो ये दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई, इसका मात्रक हो गया और इसका फार्मूला। अब चलिए हम इसी फार्मूले पे, ये जो क्यू बराबर एन ई है, इस फार्मूले पर हम एक सवाल लगाते हैं और वो सवाल आपको इसी पृष्ठ पे सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसको हम एक बार पहले पढ़ते हैं इस फार्मूले को। जब भी दोस्तों आपको कोई भी फार्मूला दिया गया हो तो पहले आप उसको एक बार पढ़ो। आप पढ़ोगे मन से तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, क्या क्या हमको दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले कहा गया है कि किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और चालक में आवेश की गणना कीजिए। तो मतलब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि किसी चालक में क्या है? 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अर्थात एन बराबर हमको दोस्तों यहाँ कितना दिया गया है? 500। एन बराबर कितना दिया गया है? 500। और ये हमसे कह रहा है कि आवेश की गणना करो, अर्थात क्यू बराबर हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अभी हमने जस्ट क्यू बराबर फार्मूला क्या देखा था? क्यू बराबर देखा था एन ई। और यहाँ पे ई हमको नहीं दिया था। ई का मान हम जानते कितना होता है?
ए का मान हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसका मान होता है। सारा मान उठा के हम इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों आप ये बताइए कि क्या यहाँ पे ये जो हमारा 500 आया हुआ है, जो यहाँ पे हमारा 500 आया हुआ है, क्या हम इस 500 को 5 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो ये आप देखिए। देखिए हम जब भी दशमलव को अगर दाएँ से बाएँ की ओर ले जाते हैं तो वो प्लस में होगा। ये आपको याद रखना है। और अगर उसी दशमलव को बाएँ से दाएँ की ओर लाएँगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया कि हमेशा सवाल हम राइट साइड से लगाते हैं, तो इस दशमलव को हमने इधर से लाके यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा दिया। तो दोस्तों हमने क्या किया कि दशमलव को दाएँ से बाईं ओर लगाया, तो ये किस में हो जाएगा हमारा? प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 2 और कितने अंक के बाद लगाया? 2 अंक के बाद। इसीलिए हमने 10 की घात 2 लिख दिया। माइनस इसलिए नहीं लगा, अगर हम दशमलव को इधर से लगाते तब यहाँ माइनस लगाते, लेकिन हमने हम लोग क्या किया, इधर से लगाया तो ये प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सारा मान हम रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q बराबर एन ई। इस वाले फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे क्योंकि आवेश का हमारा यही फार्मूला होता है। चलिए आगे करते हैं, इसको सारा मान रखो। तो यहाँ दोस्तों हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घात 2 और ई का मान कितना है, फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसका क्या होता है, एक फिक्स मान होता है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम घातों को हल करेंगे। ये एक घात है और ये एक घात है, और आप हमेशा याद रखना कि जो घातें होती हैं वो गुणा में जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये वाली घात इस वाली घात में जाके जुड़ जाएगा। तो Q बराबर 5 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये घात इसमें जुड़ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2। क्यों प्लस का 2? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। आप ये पॉइंट हमेशा याद रखना। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इस साइड, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि 5 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 16 कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा Q बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, Q बराबर 8.0 और इंटू 10 की पावर। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब -19 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -17। कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा, -17। और हम इसी को लिख सकते हैं, और इसी को हम और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 8 गुणे 10⁻⁻17 और कूलाम। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, 8 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। अगर किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहाँ पे आवेश कितना होगा, 8 गुणे 10 की घात -7। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको हमको क्या करना है, हल करना है। और यहाँ पे विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी हम दशमलव को दाएं से बाएं की ओर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, लेकिन बाएं से दाएं की ओर ले आएंगे तो माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए 1000 है तो आप 1000 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हो। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम इस दशमलव को इधर से इधर लगाए हैं, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर क्योंकि हमेशा सवाल हम दाईं ओर से लगाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में, और दरअसल प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे विद्युत आवेश की क्या देख लिया, परिभाषा देख लिया, और इसके हमने फार्मूले देख लिए। इस पर आप क्या करना कि अपने बुक में देखना और इस फार्मूले पे आप क्या करना, सवाल लगाते रहना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसकी पूरी परिभाषा, और ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और हमने इस वाले फार्मूले पे क्या कर लिया, एक सवाल भी देख लिया जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।